दोस्तों जरा सोचिए, क्या आपकी कोई आदत आपको बांध कर रखे हुए है? क्या वही आदत बार बार आपके सपनों को तोड़ देती है? आज हम महात्मा बुद्ध के अद्भुत उपदेशों से जानेंगे कि किसी भी आदत को कैसे छोड़ा जा सकता है। यह सिर्फ एक सीख नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाला मार्ग है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर सच में आप अपनी जिंदगी को नई दिशा देना चाहते हैं तो अभी इसी समय लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय दीजिए, शेयर करके इसे दूसरों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यही वो ज्ञान है जो आपकी सबसे बड़ी बेड़ियों को तोड़कर आपको स्वतंत्र बना देगा। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। मनुष्य का जीवन आदतों से निर्मित है। हम जैसे जीते हैं वह हमारे भीतर जमा हुए संस्कारों और बार बार दोहराए गए कर्मों का परिणाम होता है। और इन्हीं को बुद्ध ने बार बार समझाया है कि अगर तुम जीवन को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी आदतों को देखो, उन्हें समझो और फिर उनसे मुक्त हो जाओ। किसी भी आदत को छोड़ना केवल बाहरी प्रयास का विषय नहीं है, यह गहन सजगता का प्रश्न है। बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य के भीतर जो भी लिप्सा उठती है वही उसे बंधन में डालती है, और जब तक वह अपने भीतर उठने वाली लिप्साओं को समझकर उनसे मुक्त नहीं होगा तब तक आदतें उसे जकड़ कर रखती हैं। बुद्ध ने यह भी समझाया कि कोई भी आदत अचानक तुम्हारे ऊपर नहीं गिरती। हर आदत का एक कारण होता है, एक बीज होता है, और जब वह बीज बार बार दोहराया जाता है तो धीरे धीरे आदत बन जाती है। इसलिए यदि आदत को छोड़ना है तो केवल आदत पर नहीं, उसके मूल कारण पर ध्यान देना होगा। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा कि इच्छाओं की जड़ को काटो, क्रेविंग की जड़ को समाप्त करो, क्योंकि जब तक क्रेविंग है तब तक आदतें बनी रहेंगी। जब कोई व्यक्ति यह प्रश्न करता है कि किसी भी आदत को कैसे छोड़े, तो बुद्ध की दृष्टि में यह प्रश्न केवल एक व्यावहारिक प्रश्न नहीं है, यह आत्म जागृति की ओर पहला कदम है। बुद्ध ने समझाया कि आदत का तंत्र इस प्रकार काम करता है। पहले कोई घटना होती है, फिर उसके प्रति मन में प्रतिक्रिया होती है, और जब वही प्रतिक्रिया बार बार दोहराई जाती है तो वह आदत में बदल जाती है। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध में एक बार चिल्ला देता है तो यह केवल प्रतिक्रिया है, लेकिन यदि बार बार यही दोहराया जाए चाहे तो क्रोध करना उसकी आदत बन जाती है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति तनाव में एक बार मदिरा पी ले तो यह प्रतिक्रिया है, लेकिन यदि हर तनाव में वही किया जाए तो यह उसकी आदत हो जाएगी। बुद्ध का उपदेश है कि जब भी आदत तुम्हें जकड़ ले तो तुम सजग होकर देखो कि यह कब, क्यों और कैसे जन्म लेती है। बुद्ध ने साधना की सबसे बड़ी विधि यही बताई, स्मृति, माइंडफुलनेस। स्मृति का अर्थ है कि तुम हर क्षण अपने भीतर क्या चल रहा है उसे बिना दबाए, बिना भागे, बिना जजमेंट के देखो। जैसे ही तुम देखने लगते हो वैसे ही तुम्हें मालूम होता है कि आदत अचानक पैदा नहीं होती, यह तो एक तरंग की तरह धीरे धीरे उठती है। अगर उस तरंग को शुरुआत में ही पहचान लिया जाए तो वह आदत में नहीं बदल पाती। यही कारण है कि बुद्ध ने ध्यान की शिक्षा दी। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद कर बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है जागरूकता, सजगता, होश। जब भी आदत की लहर उठे तुम भीतर ही भीतर उसे पहचान लो तो वह धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देगी। अब प्रश्न उठता है कि यदि आदत बहुत पुरानी है, बहुत गहरी है, तो क्या उसे छोड़ा जा सकता है? बुद्ध कहते हैं हाँ, क्योंकि कोई भी आदत तुम्हारे साथ जन्म से नहीं आई। सब आदतें तुमने जीवन में कहीं ना कहीं सीखी हैं। जो सीखा गया है उसे छोड़ा भी जा सकता है, बस उतना ही धैर्य चाहिए जितना उसे सीखने में लगा। यही कारण है कि बुद्ध ने धैर्य को साधना का पहला गुण माना है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि एकदम से सब आदतें छूट जाएंगी तो यह उसकी अधीरता है। आदतें धीरे धीरे टूटती हैं, जैसे कोई रस्सी वर्षों से कुएं पर चल रही हो और पत्थर पर निशान बना दिया हो। उसे मिटने में समय लगेगा, पर मिटेगा जरूर। अगर तुम केवल यह कहते रहो कि मैं यह नहीं करूंगा तो तुम्हारा मन और भी उसी तरफ भागेगा। जैसे किसी से कह दो कि पीली गाय के बारे में मत सोचो तो तुरंत उसके मन में पीली गाय की छवि आ जाएगी। इसलिए बुद्ध ने सकारात्मक प्रतिस्थापन, पॉजिटिव रिप्लेसमेंट की बात की। उनका कहना है कि जिस आदत को छोड़ना चाहते हो उसकी जगह कोई और स्वस्थ, शुभ और जागरूकता से भरा कार्य रख दो। जैसे यदि कोई व्यक्ति क्रोध की आदत छोड़ना चाहता है तो जब भी क्रोध उठे वह तुरंत गहरी सांस ले और अपने भीतर झांके कि यह क्रोध किस वजह से आ रहा है। धीरे धीरे वह सांस लेने की आदत डाल देगा और क्रोध कम हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति
मदिरा की आदत छोड़ना चाहता है तो जब भी पीने की इच्छा उठे वह टहलने निकल जाए, पानी पी ले, किसी सजग मित्र से बात कर ले। इस प्रकार वह अपने तंत्र को नया मार्ग देगा। बुद्ध ने बार बार यह कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विवेक है, और जब विवेक सक्रिय होता है तो आदतें अपनी शक्ति खो देती हैं। विवेक को सक्रिय करने का सबसे बड़ा उपाय है ध्यान। ध्यान मन को स्थिर करता है, और जब मन स्थिर होता है तो वह आदतों को पकड़कर देख सकता है। बुद्ध ने 5 शील दिए: अहिंसा, चोरी न करना, असत्य न बोलना, व्यभिचार न करना और नशा न करना। ये 5 शील केवल नैतिक नियम नहीं थे, बल्कि आदतों को छोड़ने की वैज्ञानिक विधि थे, क्योंकि हर शील एक आदत को तोड़ता है। अब यह प्रश्न भी आता है कि कभी-कभी आदतें केवल बुरी नहीं बल्कि साधारण भी होती हैं, जैसे बार बार मोबाइल देखना, मीठा खाना या देर रात तक जागना। क्या इन्हें भी छोड़ना जरूरी है? बुद्ध कहते हैं हाँ, क्योंकि कोई भी आदत तुम्हें स्वतंत्र नहीं छोड़ती। हर आदत तुम्हें किसी न किसी रूप में बंधन देती है। जब तुम सचमुच स्वतंत्र होना चाहते हो तो तुम्हें हर उस आदत को छोड़ना होगा जो तुम्हारे ऊपर नियंत्रण रखती है। बुद्ध की दृष्टि में आदत को छोड़ना केवल मनुष्य को बेहतर बनाने का साधन नहीं है, बल्कि यह मुक्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग है। जो व्यक्ति आदतों से मुक्त हो जाता है वह स्वतंत्र हो जाता है, और स्वतंत्रता ही सच्चा आनंद है। बुद्ध का यह उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 साल पहले था। मनुष्य जब किसी आदत में बंध जाता है तो धीरे धीरे उसकी चेतना उस आदत के पीछे छिप जाती है। बुद्ध ने यह रहस्य बताया कि आदतें केवल शारीरिक नहीं होती, वे मानसिक जड़ें भी बनाती हैं। कोई आदत बाहर से दिखाई देती है, जैसे अधिक भोजन करना, बार बार गुस्सा करना, लगातार शिकायत करना, दूसरों की निंदा करना, परंतु उसके भीतर मनोवैज्ञानिक बीज छिपे होते हैं। जब तक मनुष्य उन बीजों को नहीं देखता तब तक वह केवल सतह पर संघर्ष करता रहता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था कि यदि तुम बुरी आदत छोड़ना चाहते हो तो उसे केवल दबाओ मत, बल्कि उसके भीतर जाकर समझो कि वह तुम्हें क्या दे रही है। हर आदत के पीछे एक छिपा हुआ आकर्षण होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है तो झूठ की आदत के पीछे छिपा हुआ आकर्षण है डर से बचना। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक भोजन करता है तो उसके पीछे आकर्षण है आनंद, संतोष, सुरक्षा की तलाश। जब तक यह नहीं समझा जाएगा कि आदत हमें भीतर से क्या दे रही है, तब तक उसका त्याग अधूरा रहेगा। बुद्ध का कहना था कि देखो, पहचानो और जानो कि आदत तुम्हें धोखा दे रही है, असली शांति नहीं दे रही। जब यह सच्चाई भीतर से अनुभव हो जाती है तो आदत धीरे धीरे अपनी जकड़ छोड़ देती है। बुद्ध ने एक और गहरी बात कही, आदतें स्वयं में कोई दोष नहीं है। दोष यह है कि मनुष्य अनजाने में उनका दास बन जाता है। यदि सजगता आ जाए तो वही ऊर्जा जो आदत में बह रही है वह साधना में बदल जाती है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति बार बार चिंता करता है, अगर वह अपनी उस ऊर्जा को सजग रूप से निरीक्षण में लगाना शुरू कर दे तो वही ऊर्जा ध्यान का रूप ले सकती है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि कोई भी आदत तुमसे बाहर नहीं फेंकी जा सकती, उसे रूपांतरित करना होगा। इस रूपांतरण का सबसे सशक्त साधन है साक्षी भाव। जब कोई व्यक्ति अपनी आदत को साक्षी होकर देखता है तो धीरे धीरे उसका तंत्र टूटता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को क्रोध की आदत है तो जब भी क्रोध उठे वह भीतर कहे, मैं देख रहा हूं कि क्रोध उठ रहा है। यह कहना ही उसे थोड़ी दूरी दे देता है। उस दूरी में ही स्वतंत्रता जन्म लेती है। आदत और सजगता साथ साथ नहीं रह सकती। जहां सजगता है वहां आदत धीरे धीरे मरती है। बुद्ध ने आदतों को तोड़ने के लिए मौन की साधना का भी महत्व बताया। अक्सर आदतें वाणी से जुड़ी होती हैं, आलोचना, झूठ, कटु वचन, निंदा। बुद्ध कहते हैं कि यदि मनुष्य कुछ समय के लिए मौन धारण कर ले तो उसकी वाणी से जुड़ी आदतें कमजोर होने लगती हैं। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर की प्रतिक्रियाओं को न बोलना, उन्हें देखना। जब कोई व्यक्ति भीतर ही भीतर मौन में अपनी आदतों को देखता है तो वे धीरे धीरे शक्ति खो देती हैं। कई लोग यह प्रश्न करते हैं कि जब आदतें बार बार लौट आती हैं तो क्या करें? बुद्ध की दृष्टि में इसका उत्तर सरल है, लौटने दो। बार बार सजग हो जाओ, धीरे धीरे यह लौटना भी कम हो जाएगा।
यदि तुम अधीर होकर कहते हो कि मैंने तो छोड़ दिया पर यह फिर क्यों आ गई, तो यह अधीरता ही तुम्हें और जकड़ लेगी। बुद्ध ने कहा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार सजगता की बूंदें धीरे धीरे आदत के घड़े को खाली कर देती हैं। यहां एक और गहरी शिक्षा है, संगति का प्रभाव। बुद्ध ने अपने शिष्यों को हमेशा यह कहा कि जिस संगति में तुम रहते हो वही तुम्हारी आदतों को पुष्ट करती है। यदि तुम बुरी संगति में हो तो बुरी आदतें पोषित होंगी, यदि तुम शुभ संगति में हो तो शुभ संस्कार बढ़ेंगे। इसीलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। संघ का अर्थ केवल संगठन नहीं था, बल्कि एक ऐसा वातावरण जहां साधना को सहारा मिले और आदतें धीरे धीरे ढीली पड़ें। यदि कोई अकेला व्यक्ति बुरी आदत छोड़ना चाहे तो कठिन होगा, पर यदि वह सजग लोगों के बीच हो तो आसान हो जाएगा। बुद्ध ने उदाहरण दिया कि जैसे किसी बीज को अंकुरित होने के लिए उपयुक्त भूमि चाहिए, उसी प्रकार आदतों को भी वातावरण चाहिए। यदि वातावरण बदल दिया जाए तो आदतें स्वतः कमजोर हो जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो मदिरा की आदत छोड़ना चाहता है, अगर वह बार बार उसी जगह जाए जहां मदिरा पी जाती है तो वह सफल नहीं होगा, पर यदि वह अपने वातावरण को बदले तो आदत आसानी से टूटेगी। एक और बात बुद्ध ने कही, आदतें शरीर पर भी प्रभाव डालती हैं। यदि कोई मनुष्य आलस्य की आदत पालता है तो उसका शरीर बोझिल हो जाता है। यदि कोई नशे की आदत पालता है तो शरीर रोगी हो जाता है। बुद्ध ने कहा कि शरीर और मन दोनों पर आदतों का असर होता है, इसलिए आदत तोड़ने के लिए दोनों पर ध्यान दो। सजगता केवल मानसिक नहीं, शारीरिक भी होनी चाहिए। जब तुम खाते हो, चलते हो, बोलते हो, हर जगह सजग हो, तब आदतें टूटने लगती हैं। आदतों को तोड़ने का एक व्यावहारिक उपाय बुद्ध ने यह भी बताया, स्मृति साधना को छोटे छोटे कार्यों में लाना। जैसे जब तुम पानी पियो तो पूर्ण सजग होकर पियो, जब तुम भोजन करो तो केवल भोजन करो, न कि सोचते रहो। धीरे धीरे यह सजगता जीवन में फैलती है और आदतें ढहने लगती हैं। बुद्ध का एक बड़ा उपदेश यह है कि यदि किसी आदत को तोड़ना है तो उसे घृणा से मत तोड़ो, क्योंकि घृणा से तो वह और गहरी होगी। उदाहरण के लिए, यदि तुम कहते हो कि मैं इस आदत से नफरत करता हूं, तो नफरत भी एक और आदत बन जाएगी। बुद्ध ने सदा मध्यम मार्ग की बात कही। आदत को न दबाओ, न नफरत करो, बस सजग होकर देखो और उसे धीरे धीरे समाप्त होने दो। आज का समय ऐसा है कि आधुनिक जीवन में नई नई आदतें मनुष्य को बांध रही हैं। लगातार मोबाइल देखना, देर रात तक जागना, प्रतिस्पर्धा में रहना। बुद्ध का मार्ग आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि सजगता की साधना हर युग में समान है। यदि कोई व्यक्ति केवल 5 मिनट प्रतिदिन अपने भीतर देखना शुरू कर दे कि कौन सी आदत उसे पकड़ रही है, तो धीरे धीरे उसकी बेड़ियां टूटने लगेंगी। बुद्ध ने अंत में यही कहा, स्वतंत्रता ही धर्म है, और स्वतंत्रता का अर्थ यही है कि कोई भी आदत तुम्हें मजबूर न कर सके। तुम स्वयं अपने जीवन के मालिक बनो। जब बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह समझाया कि मनुष्य का जीवन उसकी आदतों का प्रतिबिंब है, तब उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन आदतों को छोड़ना ही सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला मार्ग है। उन्होंने कहा कि आदतें जंजीरों की तरह होती हैं, चाहे वे सोने की हों या लोहे की। जंजीर जंजीर ही होती है। मनुष्य तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक वह इन जंजीरों को तोड़ न दे, और इन्हें तोड़ने का उपाय किसी लड़ाई या दबाव से नहीं है, बल्कि गहरी समझ और सजगता से है। तो अब यह प्रश्न स्पष्ट रूप से खड़ा होता है कि यदि किसी भी आदत को छोड़ना है तो इसके लिए क्या क्या किया जाए, कौन से चरण अपनाए जाएं और कौन सी जीवन शैली मनुष्य को स्वतंत्र बना सकती है। बुद्ध ने इसके लिए कई मार्ग बताए और उनके पीछे गहरा विज्ञान है। सबसे पहला चरण है जागरूक स्वीकृति। जब कोई मनुष्य ईमानदारी से स्वीकार करता है कि यह आदत मेरे जीवन को नुकसान पहुंचा रही है, तब परिवर्तन की संभावना उत्पन्न होती है। अधिकतर लोग अपने भीतर की आदतों से भागते हैं, उन्हें छिपाते हैं या उनका बहाना बना लेते हैं। बुद्ध कहते हैं कि बहाने बनाना ही सबसे बड़ी बाधा है। यदि तुमने साहसपूर्वक यह स्वीकार कर लिया कि यह आदत गलत है, तब आधा काम वहीं पूरा हो जाता है। दूसरा चरण है कारण की खोज। हर आदत का एक छिपा कारण होता है। कोई व्यक्ति यदि लगातार अधिक खाता है तो कारण केवल भोजन नहीं, बल्कि भीतर की खालीपन की पूर्ति है। कोई व्यक्ति यदि बार बार झूठ बोलता है तो कारण केवल बोलना नहीं, बल्कि डर से बचना है। कोई व्यक्ति यदि क्रोध करता है तो कारण केवल परिस्थिति नहीं, बल्कि भीतर का सुरक्षा बोध है। बुद्ध का कहना है कि जब तक कारण नहीं समझोगे, तब तक आदत छोड़ने का प्रयास सतही रहेगा।
तीसरा चरण है सजगता का अभ्यास। सजगता केवल ध्यान में बैठने का विषय नहीं है, बल्कि यह हर क्षण का अभ्यास है। जब तुम चलते हो तो देखो कि कैसे चल रहे हो। जब तुम खाते हो तो देखो कि कैसे खा रहे हो। जब तुम्हें कोई आदत खींचने लगे तो उसी क्षण रुककर देखो कि यह आदत कैसे उठ रही है। केवल देखना ही पर्याप्त है। देखने से ही आदत धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। चौथा चरण है प्रतिस्थापन। बुद्ध ने यह बताया कि खालीपन को केवल नकार से नहीं भरा जा सकता। यदि तुम किसी आदत को छोड़ना चाहते हो तो उसकी जगह कुछ और स्वस्थ, रचनात्मक और सजग कार्य लाओ। यदि कोई व्यक्ति मदिरा की आदत छोड़ना चाहता है तो उसकी जगह ध्यान का अभ्यास करे, जल का सेवन करे, मित्रों से संवाद करे। यदि कोई व्यक्ति गुस्से की आदत छोड़ना चाहता है तो उसकी जगह श्वास पर ध्यान लगाए, मौन में बैठ जाए या करुणा का अभ्यास करे। यह प्रतिस्थापन आदत को रूपांतरित करता है। पांचवां चरण है धैर्य और निरंतरता। बुद्ध ने कहा, धीरे धीरे ही मनुष्य पवित्र होता है, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उसी प्रकार आदतें भी धीरे धीरे टूटती हैं। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वह एक दिन में सब कुछ छोड़ देगा तो यह उसका अहंकार है। आदतें धीरे धीरे ही छूटती हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना ही परिवर्तन का मार्ग है। छठा चरण है संगति का चयन। यदि तुम बुरी संगति में हो तो बुरी आदतें पोषित होंगी। यदि शुभ संगति में हो तो शुभ संस्कार विकसित होंगे। बुद्ध ने संघ इसलिए बनाया ताकि साधक को ऐसा वातावरण मिले जिसमें आदतें स्वतः ढीली पड़े। यदि कोई व्यक्ति अपने वातावरण को बदल ले तो उसका आधा संघर्ष वहीं समाप्त हो जाता है। सातवां चरण है मौन और ध्यान का प्रयोग। मौन से वाणी की आदतें टूटती हैं और ध्यान से मानसिक आदतें। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठता है और ध्यान करता है तो उसकी आदतें जड़ से हिलने लगती हैं। मौन भीतर की प्रतिक्रियाओं को शांत करता है और ध्यान सजगता को तीव्र करता है। आठवां चरण है करुणा और प्रेम का अभ्यास। बुद्ध ने कहा कि यदि किसी आदत को घृणा से छोड़ोगे तो वह और मजबूत होगी। यदि तुम कहते हो कि मुझे यह आदत बहुत बुरी लगती है तो नफरत ही तुम्हारी नई आदत बन जाएगी। आदत को केवल सजगता और करुणा से ही छोड़ा जा सकता है। जब तुम प्रेम पूर्वक देखते हो, बिना निंदा किए, तो आदत धीरे धीरे खुल जाती है। नौवां चरण है शरीर और मन का संतुलन। आदतें केवल मानसिक नहीं होती, वे शरीर पर भी असर डालती हैं। यदि कोई आलस्य की आदत पालता है तो शरीर जड़ हो जाता है। यदि कोई नशे की आदत पालता है तो शरीर रोगी हो जाता है। इसलिए आदत छोड़ने के लिए केवल मन पर नहीं, शरीर पर भी ध्यान देना जरूरी है। नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन, समय पर विश्राम, ये सब आदतों को तोड़ने में सहायक हैं। 10वां चरण है अनासक्ति का विकास। बुद्ध का अंतिम उपदेश यही है कि किसी भी वस्तु, परिस्थिति या आदत से आसक्ति मत पालो। आसक्ति ही आदतों का मूल कारण है। जब तुम किसी भी चीज से बंधते नहीं, तब आदतें स्वतः टूट जाती हैं। अब इन चरणों को समझकर यदि कोई मनुष्य ईमानदारी से अभ्यास करे तो कोई भी आदत छोड़ी जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को गुस्से की आदत छोड़नी है तो वह सबसे पहले स्वीकार करे कि यह आदत हानिकारक है। फिर वह देखे कि इसका कारण क्या है, असुरक्षा, अहंकार या अपेक्षा। फिर जब भी क्रोध उठे, वह सजग होकर श्वास पर ध्यान लगाए। वह करुणा का अभ्यास करे और बार बार प्रयास करे। धीरे धीरे क्रोध की आदत कम हो जाएगी। इसी प्रकार यदि किसी को नशे की आदत छोड़नी है तो वह स्वीकार करे कि यह शरीर और मन दोनों को नष्ट कर रही है। फिर वह देखे कि इसका कारण क्या है, तनाव, अकेलापन या संगति। वह सजगता का अभ्यास करे, उसकी जगह स्वस्थ कार्य लाए, टहलना। वह धैर्य रखे, शुभ संगति बनाए और धीरे धीरे आदत से मुक्त हो जाए। बुद्ध का कहना था कि आदत छोड़ना केवल आत्म सुधार का साधन नहीं है, यह मुक्ति का मार्ग है। क्योंकि जब तक तुम आदतों से बंधे हो तब तक स्वतंत्र नहीं हो, और जब तुम स्वतंत्र हो जाते हो तभी सच्ची शांति और आनंद का अनुभव होता है। अंततः बुद्ध ने यही कहा, स्वयं को जलाओ, स्वयं को दीपक बनो। इसका अर्थ यही है कि किसी और पर निर्भर मत हो, स्वयं सजग बनो, स्वयं अपने जीवन को देखो। जब तुम सजग हो जाते हो तो आदतें स्वतः मिटने लगती हैं। तो निचोड़ यही है कि किसी भी आदत को छोड़ने का मार्ग है स्वीकृति, कारण की खोज, सजगता, प्रतिस्थापन, धैर्य।
शुभ संगति, मौन, ध्यान, करुणा, संतुलन और अनासक्ति। जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो कोई भी आदत टूट सकती है। यह मार्ग लंबा है पर निश्चित है। बुद्ध का यह उपदेश आज भी मनुष्य को प्रेरित करता है कि तुम अपनी आदतों के गुलाम मत बनो, बल्कि उन्हें सजगता से बदलो और मुक्त हो जाओ। यही स्वतंत्रता है, यही शांति है, यही जीवन का सार है।